नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है वर्मा स्कूल लून के अंदर। और आज की जो हमारी क्लास है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है सोलर सिस्टम में जो अहम रोल है वो है सन का, दैट इज सूर्य। ये पूरी पृथ्वी के एनर्जी का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। और सभी इसको जो सभी ग्रह हैं, सूर्य के 8 ग्रह और अन्य उल्कापिंड और सूत्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर सोलर फैमिली का निर्माण होता है। उसे ही हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये है सन, सूर्य। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट प्लेनेट, सबसे पहला प्लेनेट जो कि बुध है। ये सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है और इसकी जो सूर्य से दूरी है वो है 58 किलोमीटर। लेकिन यहाँ केवल 58 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि जो 1 किलोमीटर यहाँ इक्वल होगा 10 लाख किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन की है। और यानी कि जो 58 लाख किलोमीटर दूर है बुध सूर्य से। फिर आगे हमारा प्लेनेट आता है शुक्र, जिसे वेनस। ये 108 किलोमीटर, यानी कि इसको प्रत्येक दूरी को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सूर्य से कितनी दूर है। उसके बाद आती है पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी 150 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 150 को अगर 10 लाख से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 15 करोड़ किलोमीटर। जो पृथ्वी है लगभग सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद कक्षा आती है मार्स की। मंगल का आपको पता ही है, जो पृथ्वी जैसा ही ग्रह है, लगभग विशेषता पृथ्वी की है उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में मंगल ग्रह पर, मार्स ग्रह पर भी जो है जीवन संभव हो सकता है। एलन मस्क, जिसको दुनिया के सबसे अमीर शख्स मानते हैं, उसने भी बहुत सारे यान का निर्माण किया है जो कि आने वाले भविष्य में मार्स की हमें यात्रा करवाएंगे। मार्स पर भी बहुत लोग यात्रा कर चुके हैं, यान भी है बहुत से देशों के। आगे बृहस्पति, दैट इज जुपिटर 778 मल्टीप्लाई 10 1 मिलियन किलोमीटर। आगे देखते हैं शनि, दैट इज सैटर्न 1427 1427। इसके जो ये साइड में बल्ले दिखाई दे रहे हैं हमें, ये गैसों से निर्मित हैं और इसके चारों ओर छोटे छोटे पिंड इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसमें मेनली गैसेज हैं। बृहस्पति के भी है ये चारों ओर। इसको हम मेनली दूरबीन की सहायता से बहुत जो पूरी दूरी को दिखा सकते हैं, ऐसे दूरबीन के माध्यम से। इसके चारों ओर बल्ले, शनि के चारों ओर जो बल्ले हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं पृथ्वी के धरातल पर खड़े होकर। उसके बाद आता है यूरेनस 2869, ये सूर्य से दूर है। और उसके बाद आता है नेपच्यून जो ग्रह है वो 4496 km मल्टीप्लाई 1 मिलियन, ये इतना दूर है सन से। ये 8 ग्रह हैं। लेकिन हमने कई बार पढ़ा है कि सूर्य के साथ 9 ग्रह और हैं। लेकिन इस बीच आपको एक तथ्य जानकर ये खुशी होगी कि जो प्लूटो है, पहले हम सुनते थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन जो प्लूटो है उसको हम बोनी ग्रह कहेंगे, क्योंकि जो यहाँ अगस्त 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड की बैठक हुई थी, उसके अंदर प्लूटो को और UB 313, जिसको शीर्ष नक्षत्र को बोनी ग्रह कहा जाने लगा है, क्योंकि इनका जो ग्रह की विशेषता क्या होती है कि वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गोलाकार पथ में चक्कर लगाती है और वे एक दूसरे के पक्ष में कभी इंटरफेयर नहीं करते, कभी टकराते नहीं है। लेकिन जो UB 313 है, प्लूटो है, ये इनके कक्ष के बीच आकर और बीच में टकरा जाते थे, इसलिए इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको अलग निकाल दिया गया है। उसके बाद जो 8 ग्रह हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कैसे? क्योंकि ये सूर्य से लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो सूर्य से बहुत अधिक दूर स्थित है, इनको बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। और ये सूर्य के बहुत पास स्थित है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। जैसे आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह है वो है यहाँ तक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं ये है आंतरिक ग्रह।
आंतरिक ग्रह ये सूर्य के पास स्थित है और साथ में एक और इनकी विशेषता है कि ये चट्टानी पदार्थों से और कठोर धरातल के बने हुए ग्रह हैं। इनकी जो विशेषता है लगभग समान है और जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। दोनों एक दूसरे से बहुत विशेषता रखते हैं, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। और यह शुक्र लगभग सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन देता है। 88 दिन में यह अपना एक चक्कर पूरा करता है। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो 365 यानी कि 365 दिन में सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे एक साल निर्मित होता है। और फिर आगे हमारा जो आएगा वो बाएं ग्रह में सबसे पहला ग्रह होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ग्रह वो बाएं ग्रह हैं। इनकी एक और विशेषता ये है कि जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानी पदार्थों से निर्मित थे, लेकिन ये गैसियस पदार्थों से निर्मित है और इनकी विशेषता भी अलग है। ये हल्के ग्रह हैं, इसलिए इनको बाएं ग्रह भी कहा जाता है। और अब हम एक ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी ग्रह जो हमारे सौरमंडल का पार्ट है, 8 के 8 ग्रहों को एक छोटी सी हमारे पास ट्रिक है, उसके माध्यम से हम इनको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है ट्रिक। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें एम फॉर दैट इज मर्की, वेरी में वी फॉर वेनस, और एफिशिएंट ई फॉर अर्थ और प्लेनेट, एम मदर, एम फॉर मार्स, जस्ट जे फॉर जुपिटर, सर्व्ड एस फॉर सैटर्न, और अस यू दैट इज यूरेनस और नट्स, एन फॉर नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास, उन टर्म्स के माध्यम से हम अलग अलग टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये है सबसे पहली टर्म दैट इज खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड हम उनको बोलेंगे जैसे जो रात के समय सूर्य है, जैसे पृथ्वी है और अन्य ग्रह जो रात के समय हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड बोलेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है नक्षत्र मंडल क्या होता है? नक्षत्र मंडल जैसे कुछ तारों का समूह है, भिन्न भिन्न तारे हैं, सूर्य भी एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है। तारों का समूह इकट्ठा होता है और अलग अलग आकृतियों में बनता है। कुछ तारे जैसे उसमें 10, 20, अनेकों करोड़ों तारे हो सकते हैं, वो मिलता है। उसको हम दूरबीन की सहायता से या सीधे डायरेक्ट आई से देख सकते हैं। उनके अंदर मेनली है अर्सा मेजर, ये फेमस है, बिग बियर और स्पीसी जो है वो 7 तारों का। इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं, 7 तारों का समूह। इसको हम खुली आँख से देख सकते हैं आसानी से, और इसको 7 तारे इकट्ठे दिखाई देंगे और उनकी भिन्न भिन्न आकृति होगी, इसलिए इसको सप्तऋषि बोला जाता है। उसके बाद है ध्रुव तारे की एक प्रमुख विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है वो? कि ध्रुव तारा हमें हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। ध्रुव तारे की सहायता से हम क्या ध्रुव तारे के हिसाब से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। मेनली नॉर्थ साइड का हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब पुराने समय में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी तो हम ध्रुव तारे की सहायता से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे। उसके बाद आ सकते हैं ग्रह। क्या होते हैं ग्रह?